हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत से मेरे साथी पूछ रहे थे कि सर हम लोग जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो कि आपकी आने वाली है टीआरई 4.0, इसके लिए दोस्तों गणित कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं, गणित के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड जो हुई थी, उसमें ये जो गणित के प्रश्न हैं कहाँ से पूछे गए। तो दोस्तों आपको बता दें, ये वे सभी चैप्टर हैं जहां से गणित के प्रश्न पूछे गए, जैसे संख्या पद्धति, सरलीकरण, घातांकरणीय, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव भिन्न, आयु प्रशस्ता, एलसीएम, एससीएम, एलसीएफ और एचसीएफ। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए और भी दोस्तों नीचे चैप्टर दिए गए हैं। ये सभी चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो दोस्तों आपको पढ़ना कैसे है, देखिए पीआरटी की बात कर लिया जाए दोस्तों प्राथमिक की, तो उसमें गणित लगभग आपकी दोस्तों 17 प्रश्न, 17 से 18 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं पे दोस्तों जूनियर की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे भी गणित के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, जो लोग गणित लिए होंगे दोस्तों। ठीक है, जिनका सब्जेक्ट गणित होगा। टीजीटी की बात कर लिया जाए, पीजीटी की बात कर लिया जाए दोस्तों, सबके लिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें, हम आपको एक बुक सजेस्ट कर रहे हैं। इस बुक को कंप्लीट पहले आप लगाइए। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, आपका बिहार शिक्षक भर्ती 1, 2, 3 और बीपीएससी के जितने भी दोस्तों मैथ के क्वेश्चन है यहीं से पूछे जाते हैं। और टीआरई 4.0 में दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे। ठीक है, ये बुक है दोस्तों, आप इस बुक को आप जानते होंगे पहले से। ये देखिए दोस्तों, ये है आपकी बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक। इसमें दोस्तों मैथ के जितने भी क्वेश्चन है आप पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आपका टीआरई 4.0 के लिए दोस्तों सफिशियंट हो जाएगा अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों तब। ठीक है, अब हम दोस्तों करेंगे क्या, इस बुक से डेली आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे अपने इस क्लास में। डेली आपको 10 क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं ये क्लास आपको कब मिलेगी। सुबह में दोस्तों आपको बता दें 7 बजे के बाद और 8 बजे से पहले आपको एक क्लास जो है 10 क्वेश्चन की मैथ की आपको डेली मिलेगी। ठीक है, उसको दोस्तों आप उस क्लास को जरूर पढ़िए जब भी आपको समय मिले। जब आपको समय मिले दोस्तों, जब भी आप खाली हैं, उस क्लास को आप जरूर देख लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, लगभग 15 से 20 दिन में आपका जो बीपीएससी पूर्वालोकन की जो बुक है मैथ का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा दोस्तों, पीआरटी में जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जूनियर में टीजीटी या पीजीटी किसी लेवल के लिए दोस्तों आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ के ज्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, और आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज से ही 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज आपकी पहली क्लास होती है हम लोगों की, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट डिले देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपके आज की क्लास के 10 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट कर। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, आप हमारे साथ जब इस क्लास को दोस्तों देख पा रहे होंगे, अपने साथ एक रफ और पेन लेकर के जरूर बैठें। ठीक है, हमारे साथ दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, आप ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे। मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दोस्तों हर प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको दूंगा। आप देखिए कि इस प्रश्न को पहले से आपको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ये प्रश्न आपको पहले से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना तो दोस्तों आप गेस कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले प्रश्न पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर का प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। प्रश्न को दोस्तों अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। वे दो, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। कह रहा है कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछे, इस टाइप के प्रश्न को आपको ऑप्शन से लगा लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना होना चाहिए, 2400। तो चलिए दोस्तों गुणा करके देख लेते हैं। 12 और 2 का दोस्तों अगर आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 2400 आएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से इसका इसका हम गुणा कर देते हैं। 80 का 30 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2400। इस तरह से देखा जाए तो ये भी ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 75 का 32 में गुणा कर लें। 75 का जब 32 में गुणा करेंगे, 75 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 150। कैरी कितना हो जाएगा आपके पास, 15। और 75 का 3 में गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 5 3 15, 7 21 और 2 23 और 15, ये भी आपका आ जाएगा 2400। ठीक है, ये भी 2400। 60 और 40 का गुणा करते हैं तो ये भी मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 2400। इस तरह से देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट तो सब क्लियर कर रहे हैं, यानी जब दो संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं तो
तो 2400 आ रहा है। लेकिन इसके आगे की भी स्टेटमेंट को दोस्तों देखना है। आगे देखिए कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल 5200 है, यानी यदि इन संख्याओं का, ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, जो इनका अगर वर्ग करके आपस में जोड़ दिया जाए तो 5200 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको वर्ग करने पे 5200 हो रहा है, जोड़ने पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 120 दिया गया है, ठीक है, इसको हटाते हैं। 120 है, 120 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? हाँ, 144 डबल जीरो, यहाँ पे 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे क्या 5200 आएगा? तो दोस्तों 5200 नहीं आएगा। इसी तरीके से 80 का वर्ग कर लीजिए और 30 का वर्ग कर लीजिए, जोड़ दीजिए तो 80 का वर्ग कितना होगा? 6400, और यहाँ पे 30 का वर्ग हो जाएगा 900, जोड़ लीजिए, 0 0 9 4 13 6 1 7, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कहा है जिसके वर्गों का योगफल, तो चलिए पहले वर्ग कर लेते हैं। तो 60 का वर्ग और 40 का वर्ग प्लस कर देते हैं, तो 60 का वर्ग कितना होगा? 3600 हो जाएगा। 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, 0 0 6 से 12 3 1 4 1 5, 5200। 5200 ये आ गया क्या मेरे प्यारे भाई? देखते हैं, यहाँ पे 60 का स्क्वायर करिए तो 3600 आ गया, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ गया, 6 6 12 हो गया, 3 1 4 1 5, ये 5200 दोस्तों हो गया। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। सी वाले को भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 75 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 5 25, 7 8 56 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर 1024 होगा, जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 2 2 4 6 5 1 6। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ठीक है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि 60 और 40 का दोस्तों जब आप गुणा कर रहे हैं तो 60 और 40 का गुणा करने पे आपका 2400 आ रहा है, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट को तो सही है, पहला स्टेटमेंट अप्लाई हो पा रहा है, इसमें सही है। दूसरा कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल, जब 60 और 40 के वर्ग का जब योगफल कर रहे हैं तो 5200 आ रहा है, मतलब ये भी सही है। इस तरह से केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। इस तरह से आपको ऑप्शन को चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ये रहा दोस्तों सेकंड नंबर का प्रश्न। गजब के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दोस्तों पूछे गए थे, ठीक है, बीपीएससी के तैयारी फर्स्ट सेकंड या थर्ड एग्जाम में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसको बताएंगे आप लोग। देखिए इसको लगाइए आप लोग, 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों आपके पास, ठीक है। चलें, ये सेकंड नंबर का प्रश्न, पढ़ते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। और इस क्वेश्चन को दोस्तों भी हम ऑप्शन से लगाएंगे। जब भी दोस्तों अंक और संख्या का प्रश्न आएगा तो आप ऑप्शन से लगा लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है इस तरह से लगाना, ठीक है। चलें, प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे भाई, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है? 36 है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। तो संख्या है पूछा। पहले देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, दो अंकों के अंक, संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 36 है। तो पहले अंकों का गुणनफल देखिए, 8 और 4 का गुणनफल करिए दोस्तों, कितना होगा? 32 होगा। क्या कर रहा है? 36। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन क्या कर रहा है? अ, अंकों का गुणनफल 36 होना चाहिए, तो 7 और 3 का आपस में गुणा कर लीजिए, 21 आ रहा है। इस तरह से ये भी नहीं होगा। सी वाले को देखते हैं, 4 और 9 का गुणा कर लीजिए दोस्तों, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो ये आपका हो सकता है। देखिए दोस्तों ये हो सकता है, करेक्ट अभी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे का स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं, अभी तक क्वेश्चन हमने यही तक पढ़ा है, बस यही तक पढ़ा है और इसी के अनुसार सॉल्व करें। आगे भी पढ़िए ना। यहाँ पे कह रहा है यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, तो घटाइए ना, 49 में से 45 घटाइए मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जब 45 घटाया जाता है तो अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी 49 है तो क्या हो जाना चाहिए? 94 हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। आप जल्दबाजी में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टिक कर सकते हैं, बट गलत है, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों विदाउट डिले। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 24/8/2030 को जो शिफ्ट सेकंड में परीक्षा हुई थी, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गजब का क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को आप लगा पाते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, लगाएं आप इसको। लगाइए, सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपके पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n हमेशा से विभाज्य होगा। ठीक है, n क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब दोस्तों, जैसे +1 n की जगह रख सकते हैं, +2 रख सकते हैं, +3, +4, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इनको ही कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो जहां पे दोस्तों n है वहां पे आपको क्या रखना है, एक बार 1 रख के देखिए, एक बार 2 रख के देखिए, एक बार 3, फिर 4, ऐसे आपको डॉट 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 पुट अप करके वैल्यू रख करके देखना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम पहले n बराबर 1 रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ क्या है, माइनस तो माइनस लिख लेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 के पावर क्या है दोस्तों, 4 आ जाएगा। 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 होगा, या माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 का दोस्तों 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 3 का जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 3 3 9 3 27 दिया 81, 81 आ गया। माइनस 4 का गुणा दोस्तों 4 में 3 बार करिए तो कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, 4 का गुणा 4 में 3, 4 चौक को 16 चौक को 64, घटा लीजिए इसमें से कितना आ जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे 11 में 4 जाएगा 7, 7 में से 17 आ गया। ठीक है, 17 आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपने क्या रखा था, n बराबर 1 रखा था। अब एक बार आप क्या करिए कि n इक्वल टू 2 रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखते हैं। तो चलिए n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3 4 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -4 3 इंटू 2 हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, यहाँ पे 3, इसके बाद 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -4 पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या तो दोस्तों 3 का 3 में मल्टीप्लाई 8 टाइम करिए और 4 का 4 में मल्टीप्लाई 6 टाइम करिए, या दोस्तों किसी दूसरे वे से सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे है 3 के पावर 8 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। ऐसा क्यों किया दोस्तों, आपको पता है जब इंटू में आधार सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 3 इंटू, यहाँ पे इंटू कर लेंगे, 4 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के पावर 4 अभी दोस्तों हमने निकाला है, 3 के पावर 4 81 आता है तो इसके जगह 81 लिख लेंगे, इंटू इसके भी जगह क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं, माइनस इसके जगह दोस्तों अभी हमने निकाला है 4 के पावर 3 की वैल्यू कितना आती है, 64 आती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 64 गुणे यहाँ पे 64 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं 81 और 81 दो बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग जो है 81 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 64 कितनी बार है, 2 टाइम्स है तो 64 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलजेब्रा में फार्मूला क्या होता है, एक बार इन दोनों को प्लस कर देते हैं, एक बार इन दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 81 प्लस 64 वन टाइम कर लेंगे, फिर कर लेंगे 81 माइनस 64 लिख लेंगे। ठीक है, यहां से देखेंगे मेरे प्यारे साथी, जब 81 और 64 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा 5, 8 6 14, और जब इसमें से इसको घटाएंगे, अभी घटाया था हमने, 17 आ जाएगा। तो देख रहे हैं जब हमने n बराबर 1 रखा तब भी ये क्या है, 17 आया। जब हमने n इक्वल टू क्या रखा, 2 रखा, तब भी क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यह जो है हमेशा किससे विभाज्य होगा, 17 से हमेशा विभाज्य होगा। मेरे प्यारे भाई जब आप n बराबर इसमें 3 रखेंगे उसमें भी 17 आएगा, 17 जो है इनटू में जरूर आएगा मल्टीपल में। और फिर आप n बराबर
4 रखेंगे उसमें भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो 17 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। n बराबर 1 रखना है तब भी 17 आएगा दोस्तों, n बराबर 2 रखा तब भी 17 इंटू में आया, n बराबर 3 रखेंगे तब भी 17 आएगा, ठीक है, उसमें इंटू करके आएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसको आपको लगाना है, 10 सेकंड का मेरे प्यारे भाई टाइम है, आप लगाइए। मैंने कहा ना, आप अपने साथ रफ और पेन लेकर के जरूर बैठें, इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए। देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? चलिए देखते हैं इस प्रश्न को दोस्तों। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर इतना दिया गया है और संख्याओं का योग 1000 है, संख्याएं। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। मैंने कहा ना, जब भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन संख्याओं और अंकों पर पूछेगा तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन से नहीं लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करके भी लगा सकते हैं। चलिए लगाते हैं सॉल्व करके इस क्वेश्चन को। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। क्या दोस्तों आपको दो संख्याएं पता है? नहीं पता है मेरे भाई, तो दोनों संख्याएं मान लीजिए, एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। हमने एक संख्या क्या मान लिया, x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया। कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों, तो दोनों संख्याओं का दोस्तों पहले वर्ग करिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। दो संख्या हमने मान लिया, एक संख्या x दूसरी संख्या y। इसने कहा दोनों संख्याओं के वर्गों, तो हमने इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर लिया, इसके भी वर्ग कर लिया, ठीक है। फिर कह रहा है वर्गों के बीच का अंतर। अंतर का मतलब दोस्तों होता है घटाना। इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, अंतर मतलब घटाना। कितना घटाना है भाई यहाँ पे? 256000, ये घटाना है, हो गया। इसको दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक बार एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू 256000, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है दोस्तों, और संख्याओं का योग, संख्या क्या है दोस्तों, एक्स और y, इसका आपस में क्या योग कितना है, 1000 है। तो जहां पे दोस्तों x प्लस वाई है वहां पे क्या रख लीजिए, 1000 रख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 1000 रख लेते हैं, 1000 यहाँ पे इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया 256000 हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह इधर अगर इंटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 256000 अपान यहाँ पे 000 हो जाएगा। इस 000 से ये वाला 000 आपका कैंसिल हो गया, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 256 आ गया, 256 आ गया, ठीक है, 256। यहां से दोस्तों देखिए इसको लगाते हैं हम लोग। यहां से क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर कितना है, 1000 है। और वहां से क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 256 आ गया, ठीक है। चलिए इसको दोस्तों इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। समीकरण दोस्तों आपको सॉल्व करने आता ही होगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर, इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6, 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो x बराबर हो जाएगा 1256 अपान 2। कैंसिल कर लीजिए दोस्तों 2 से, तो x बराबर हो जाएगा 6, 2 6 का 12, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 628 x का मान आ गया। अगर x का मान दोस्तों 628 आ गया तो किसी भी समीकरण में आप रख लीजिए, समीकरण 2 में रख लीजिए, ठीक है, या 1 में रख लीजिए। तो 1 में रखेंगे तो 628 प्लस यहाँ पे क्या है y है, तो y हो जाएगा बराबर 1000। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस 628। घटा लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ से फिर आपका बचेगा 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 372 और 628 संख्याएं क्या है, यही दोनों है, 300, 628 और 372। ये किसी ऑप्शन में है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 628 और 372। इस तरह से दोस्तों इसको लगा लेंगे, जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे क्वेश्चन को आप लगाएंगे, आसानी से मेरे भाई लगा सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, ये रहा दोस्तों गजब का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन परेशान करने वाला है आपको, इसका आंसर क्या होगा देखिए।
इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि n एक पूर्णांक संख्या है तथा उसके अंकों का योग 2 है तथा 10 के पावर 10, ठीक है, 10 के पावर 10 ग्रेटर देन n लेस देन 10 के पावर 11, तो n के लिए विभिन्न मानों की संख्या होगी। शायद इस प्रश्न को दोस्तों आप देखे होंगे तो आपको ये प्रश्न ही नहीं समझ में आया होगा कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। प्रश्न क्या कह रहा है कि n एक पूर्णांक संख्या है, उसके अंकों का योग 2 है, ठीक है, और ये कंडीशन दी गई है, ये आपकी कंडीशन दी गई है। यानी कि दोस्तों जो n का मान है ना, जो n का मान है 10 के पावर 10 से ज्यादा होना चाहिए और 10 के पावर 11 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहले 10 के पावर 10 का मतलब समझते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे साथी, सबको इरेज करता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 के पावर 10 कहा है, तो 10 के पावर 10 का मतलब क्या है? 10 के पावर 10 को आप कैसे लिखेंगे? 10 के पावर 10 को हम 10 के पावर 10 लिख लेते हैं, 000, कितने जीरो होंगे? 10, फिर 000, फिर 000, कितने जीरो हो गए? 3 3 6 3 9 और ये हो जाएगा 10। ये 10 के पावर 10 हो गया। फिर क्या कहा है दोस्तों? 10 के पावर 11, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10 के पावर 11, देखते रहिएगा, ठीक है। 000, 000, 000, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 10 के पावर 11। तो कह रहा है जो n है, बीच में क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपका है, बीच में आपका यहाँ पे n है, यहाँ पे n है। जो n का मान है वो 10 के पावर 10 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा, लेकिन इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और कह रहा है कि जो इसके बीच के वैल्यू आएंगे उसके अंकों का योग 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 के पावर 10 से तो बड़ा होना चाहिए, तो 10 के पावर 10 से बड़ा कुछ नंबर लिखते हैं। 10 के जगह हमने लिख लिया 11। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथी, 10 के जगह हमने 11 लिख लिया, फिर 000, फिर यहाँ पे भी हमने 000 लिख लिया, फिर हमने यहाँ पे भी 000 लिख लिया। ये 10 के पावर 10 का मान था ये, लेकिन 10 के पावर 10 से बड़ा है, क्योंकि 10 से क्या लिख दिया हमने? 11 लिख दिया, ठीक है। और अब इसमें दोस्तों कह रहा है कि जो आप वैल्यू लिखेंगे, जो n का मान होगा, n एक पूर्णांक संख्या है, जो n का, उसके अंकों का योग 2 होना चाहिए। अंकों का योग, अंकों का योग मतलब दोस्तों एक एक अंक, जैसे एक और एक मिलकर के यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे अंकों का योग कितना हो रहा है? अंकों का योग 2 हो रहा है। यहाँ पे देखिए अंकों का योग 2 हो रहा है, लेकिन 10 के पावर 10 से क्या है? बड़ा है। इसी तरीके से दोस्तों आगे भी चलते हैं। 11 के बाद आपने सपोज दैट 12 लिख दिया, 11 के बाद कौन आएगा? 12 आएगा। जैसे ही 11 के बाद 12 लिखेंगे या दोस्तों आप जो भी हो यहाँ पे, तो 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है अंकों का योग कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा। इसी तरीके से 13, 14, 15 आप दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जब 13 लिखेंगे दोस्तों तो 3 और कितना हो जाएगा? 1, 4 होगा, लेकिन अंकों का योग कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे समझिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे देखिए हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10 हमने लिख दिया और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 रहने ही दिया। अब यहाँ पे 1 कर रहे हैं, देखिए, देखते रहिएगा, ठीक है। क्या यह 10 के पावर 10 से बड़ा है? 10 के पावर 10 से बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि 10 तो 10 ही था, 0 की जगह 1 लिख दिया। 10 के पावर 10 से बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात है, क्या इसके अंकों का योग 2 है? तो 1 और 1 मिलकर के कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। इसका मतलब ये है। तो कह रहा है कि 10 के पावर 10 और 10 के पावर 11 के बीच में, ठीक है, कितने ऐसे मान हैं, कितने ऐसे मान हैं जिनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसके और इसके बीच में ऐसे ही, जैसे 11 हो गया, फिर 10, 10 फिर 10, इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो इसके और इसके बीच में टोटल 10 मान है, ठीक है। 10 ऐसे मान हैं, 10 ऐसे मान हैं जिनके अंकों का योग कितना होगा? 2 होगा। और ये 10 के पावर 10 से बड़ा है और 10 के पावर 11 से ये सब मान छोटे रहते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा? तो इसका मेरे प्यारे साथी आंसर 11 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर 10 मान ही बता रहे हैं, 11 कैसे होंगे? तो जब आप दोस्तों टू डिजिट में बढ़ेंगे,
ठीक है, इसके बीच में 2 डिजिट में आप बढ़ेंगे तो एक वैल्यू और आपको मिलेगी 20, ऐसे करके, ठीक है, 000, फिर 000, फिर 000। तो टोटल इसके बीच में आपके पास जो है 11 मान होंगे। मेरे कहने का मतलब मेरे प्यारे साथी है 10 के पावर 10 और 10 के पावर 11 के बीच में टोटल 11 ऐसे मान होंगे जिनके अंकों का योग 2 होगा। जिनके अंकों का योग कितना होगा? 2 होगा। ऐसे ही जैसे पहला हो गया मान मिल गया, दूसरा वैल्यू मिल गई आपको, इसी तरीके से तीसरे मिल गई, ठीक है, इसी तरीके से चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आपको 12, 11 ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंकों का योग वहां पे 2 होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 11। ठीक है, क्या हो जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा दोस्तों आपके पास क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए टीआरई 4.0 के लिए फिक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली आना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों कोई ऐसा टीआरई फर्स्ट में भी पूछा गया, टीआरई सेकंड में भी पूछा गया, टीआरई थर्ड में भी पूछा गया और टीआरई फोर्थ में भी दोस्तों आएगा। ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। इसको दोस्तों आप लोग लगाएं, लगाने का प्रयास करें, देखते हैं कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए लगाए मेरे प्यारे साथी, लगाएं। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है एक संख्या को 114 से भाग करने पर 21 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। एक संख्या को, मान लीजिए दोस्तों वो संख्या आपकी क्या है? x है। उस संख्या में किससे भाग देने पर? 114 से जब भाग देने पर, एक संख्या, संख्या हमने x ले लिया, को 114 से भाग देने पर 114 से भाग दे दिया, भाग करने पर 21 शेषफल बचता है। जब भाग करते हैं तो यहाँ पे 21 शेषफल बचता है, 21 शेषफल बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को, इसी संख्या को 19 से भाग किया जाए, 19 से भाग किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा? यहाँ पे क्या शेषफल बचेगा? तो मेरे प्यारे साथी, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, 2 बार भाग देने की बात की जाए, कितनी बार? 2 बार भाग देने की बात किया जाए, और सेम संख्या में, जो संख्या यहाँ पे है वो संख्या यहाँ पे है, तो एक काम क्या करिए, दूसरे वाले भाजक से जो यहाँ पे शेषफल बचता है बस उसी में भाग दे दिया करिए। ठीक है, यानी 19 का भाग किस में दे दीजिए? 21 में, बस हो गया काम। 19 का भाग किस में दे दीजिए? 21 में दे दीजिए, हो गया। 19 से कम 19 कितनी बार भाग गई? एक बार। शेषफल कितना बचा? 2। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर से समझिए, जब भी 2 बार भाग देने का प्रोसेस बात किया जाए तो जिस भाजक से यहां से भाग देते हैं उसी, जो पहले वाला शेषफल होता है, इसी में इसका क्या कर दीजिए? भाग दे लीजिए। ठीक है, जो आंसर आ जाएगा आपका वही आंसर, यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आगे भी एक देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है, हाँ यहाँ पे दोस्तों ये रहा, इसके ऑप्शन दोस्तों नीचे दिया गया है, ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 7वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। हमने आपको कहा था दोस्तों ना, हम अपने क्लास में डेली 10 प्रश्न कराएंगे और 1 प्रश्न करा, पहले प्रश्न से करा रहे हैं। ठीक है, 10 आज कराएंगे, 10 नेक्स्ट कराएंगे। सभी बीपीएससी पूर्वालोकन में जो पूछे गए मैथ के क्वेश्चन है सब कंप्लीट कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई दोस्त, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। क्वेश्चन है कि यदि 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब दोस्तों होता है लगातार, ठीक है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है तो उन संख्याओं का योग है। क्या 3 क्रमागत संख्या है? तो मान लीजिए दोस्तों 3 क्रमागत संख्या है आपके पास, एक मान लीजिए आपके पास a है, दूसरी a+1 है, तीसरी a+2 है। जब इन तीनों का आपस में, ये तीनों है, जब इन तीनों का आपस में गुणा किया जाता है तो इनका जो गुणनफल आता है वो 120 आता है। जब इन तीनों का आपस में गुणा किया जाता है, इसका, इसका और इसका, तो कि एक काम करिए दोस्तों, 120 का गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का करते हैं, 2 से कैंसिल किए दोस्तों 6 टाइम में, 2 से कैंसिल किए 30 आया, 2 से कैंसिल किए 15 आया, 3 से कैंसिल किए 5 आया, यहाँ पे 1 आया। ठीक है,
अब दोस्तों इसका एक जोड़ा बनाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 दूना कितना कर लीजिए 4, ठीक है। एक संख्या 4 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या मान लीजिए दोस्तों 5 हो जाएगी। लगातार बतानी है तो 4 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और देखिए 3 दूना 6, ये हो जाएगा। जब दोस्तों 4, 5 और 6 का गुणा करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो 4 और 5 और 6 का आपस में गुणा करेंगे 120 आ जाएगा, और जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 4 9 और 6 15, 15 किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल दोस्तों नीचे ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये रहा दोस्तों आपके पास बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। इसको दोस्तों हम अपने क्लास में कराए थे बहुत पहले, ठीक है। इसको आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ दिया जाता है 1 से लेके 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से लेके 50 तक में कितनी भाज्य संख्याएं। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है, सेल्फ से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। और 1 से लेकर के 1 से लेकर के 50 तक के बीच में दोस्तों 15 आपकी अभाज्य संख्याएं मेरे प्यारे साथी होते हैं। कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। पहली अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 19, उसके बाद 23, 29, 31, 37, 41, 47, ठीक है। गिन लीजिए दोस्तों, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दो मेरे भाई कहाँ गई, दो छूट गई क्या, 2 3 5 7 11 13 17 छूटा था, ठीक है। 19, 23, 29, 31, 33, 41, 47 और 43 दोस्तों यहाँ पे छूट गया था। इस तरह से 15 आपकी हो गई, काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 15 आपकी होती है अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन दोस्तों हम कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर आपसे पूछेंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक के में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और हाँ, आपको दोस्तों ये भी बताना है कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। मेरे प्यारे साथी दोस्त, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। चलें सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं दोस्तों आपको कराया हूं, और इसको देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। मैंने कहा दोस्तों जब भी प्रश्न में दो बार भाग की बात किया जाए तो क्या करते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि एक संख्या को 342 से भाग देने पर, कोई संख्या है जब उसमें 342 से भाग दिया जाता है तो 47 शेषफल मिलता है। तो यहाँ पे जब भाग देते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 47 शेष मिलता है। फिर कह रहा है कि उसी संख्या में 19 से भाग करने पर, 19 से भाग दिया जाएगा तो क्या शेषफल मिलेगा, यहाँ पे क्या शेषफल बचेगा। जब भी दोस्तों दो बार भाग की बात किया जाए, पहली बार भाग दिया गया, दूसरी बार भाग दिया गया, दोनों बार सेम संख्या में भाग दिया गया, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों जो इसका यहाँ पे शेषफल बचता है उसी में इसका क्या कर देंगे, भाग हम यहाँ पे दे लेंगे। तो 19 का भाग आप 47 में दे लीजिए, तो 19 का भाग देंगे तो दो बार जाएगा, 19 दूना 38, और यहाँ से आपका शेष बच जाएगा 17 में से 8 जाएगा 9, ठीक है। तो 9 इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9, ठीक है, मतलब 9। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही अच्छा प्रश्न और क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसको दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका हम आपको लॉजिक भी बताएंगे, कैसे दोस्तों ये प्रश्न का आंसर आप फाइंड आउट करेंगे।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूछा गया प्रश्न हमारा है कि संख्या संख्या 100 से 999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 280। तो दोस्तों आपको याद ही नहीं कर लेना है कि बस याद कर लिए कि 100 से 999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा? 280। ठीक है, याद तो कर लेंगे दोस्तों, अलग बात है, लेकिन दोस्तों कैसे आएगा 280? ठीक है, इसको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से दोस्तों देखेंगे आप। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहा है कि 100 से 999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा? तो देखिए दोस्तों, जो अंक है 9, ये क्या है? ये इकाई का स्थान है। फिर ये क्या है? दहाई है। फिर ये क्या है? सैकड़ा है। तो जो 9 होगा दोस्तों आपका ना, वो इकाई के भी स्थान पे आएगा, दहाई के भी स्थान पे आएगा और सैकड़े के भी स्थान पे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इकाई के स्थान पे जो 9 है, 100 से लेकर 999 तक कितनी बार आएगा। फिर दहाई के स्थान पे जो 9 है, वो 100 से लेकर 999 तक कितनी बार आएगा। फिर सैकड़े के स्थान पे भी देखेंगे, जो 9 है, 100 से लेकर के 999 तक कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इकाई के स्थान पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इकाई के स्थान पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से हम समझेंगे। इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर कहां से कहां तक है दोस्तों? 100 से 999 तक ही हमको लेना है यहाँ पे। देखिए, तो सबसे पहले अगर दोस्तों 100 से बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? 109। फिर क्या आएगा? 119। फिर 129, 139, 149, 159, फिर 169, 179, 189, फिर आएगा 199। ठीक है, और ये कहां तक दोस्तों अभी हम जा रहे हैं? अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं 100 से लेकर के 200 के बीच में। अभी हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, 100 से 999 नहीं जाएंगे, 100 से 200 के बीच में ही देख रहे हैं। तो 100 से 200 तक दोस्तों जब हम गए तो हमने देखा कि जो इकाई के स्थान पे 9 है, कितनी बार आ रहा है। तो दोस्तों इसको काउंट कर ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कहेंगे सर इसको क्यों नहीं गिन रहे? ये तो दहाई के स्थान पे मेरे प्यारे भाई है। तो जब हमने देखा 100 से लेकर के 200 के बीच में जो इकाई के स्थान पे, किस स्थान पे? इकाई के स्थान पे जो 9 आया, वो 10 बार आया। कितनी बार? 10 बार आया। ठीक है, इसी तरीके से मेरे प्यारे साथी बताइए, जब आप 200 से लेकर के 300 के बीच में जाएंगे, मैं फिर से बता दूं दोस्तों, हम 100 से 999 तो जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी 100 से 200 पे गए हैं, 200 से 300 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या आएगा? 209, 219। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई चलते चलते हम लोग चले जाएंगे 299 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे भी दोस्तों कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। कितनी बार? 10 बार। इसी तरीके से आप बताइए 300 से लेके 400 के बीच में भी कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। फिर इसी तरीके से 400 से लेकर के 500 के बीच में कितनी बार आएगा? 10 बार। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 409, 419, ऐसे ऐसे चलते चलते। फिर इसी तरीके से 500 से 600 के बीच में कितनी बार आएगा? 10 बार। इसी तरीके से 600 से 700 के बीच में 9 कितनी बार? 10 बार। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथी 700 से 800 के बीच में कितनी बार? 10 बार। इसी तरीके से 800 से 900 के बीच में भी कितनी बार? 10 बार। और 900 से 999 के बीच में भी कितनी बार? 10 बार आया। 100 से चले थे, 999 पे पहुंच गए। अब देख लेते हैं दोस्तों 10 जो है कितनी बार 9 आ रहा है। 9 9 दोस्तों यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? देखिए 10 बार इसके बीच में इकाई के स्थान पे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। कितनी बार दोस्तों? 90 बार आ रहा है। ठीक है, जब हम इकाई के स्थान पे दोस्तों देख रहे हैं 100 से 999 के बीच में, तो ये जो है हमारा जो है 90 बार 9 आ रहा है। कितनी बार? 90 बार। अभी तो दोस्तों हमने इकाई के स्थान पे चेक किया है, इसी तरीके से आपको दहाई के स्थान पे भी चेक करना है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, देखिए मेरे प्यारे साथी, इसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों जब हमने देखा इकाई के स्थान पे 100 से 999 के बीच में जो है, जो 9 है, यह हमारा आया है कितनी बार? 90 बार आया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दोस्तों दहाई के स्थान पे। दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पे कितने किसी में 100 से लेके जाना है कहां तक? 999 तक।
तो देखिए दोस्तों, जब 100 से 999 के बीच में हमको जाना है दहाई के स्थान पे, तो हम लोग दोस्तों चलेंगे दहाई के स्थान पे। तो 90 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 90 से नहीं दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, 1 मिनट। इसमें भी देखते हैं दोस्तों, 100 से लेके 200 के बीच में पहले चलेंगे। जब 100 से 200 के बीच में जाएंगे दोस्तों, तो जो हमारा आएगा वो आएगा 190, 190, फिर 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 और 199। ठीक है। हमने क्या लिखा है दोस्तों, कहाँ पे ज्ञात करना है, 9 को कहाँ पे देखना है, दहाई के स्थान पे 9 को देखना है। तो देखिए दहाई के स्थान पे है कि नहीं, यहाँ पे भी दहाई के स्थान पे, यहाँ पे भी दहाई के स्थान पे। तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10। ठीक है। तो 100 से 200 के बीच में भी दोस्तों कितनी बार आया दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पे जो 9 है हमारा कितनी बार आया, 10 बार आया। इसी तरीके से जब हम जाएंगे 200 से 300 के बीच में, जब जाएंगे 200 से 300 के बीच में, तो भी देखें यहाँ पे आ जाएगा 290। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम। क्यों 209 क्यों नहीं लिख रहे हैं, 209 पे तो दोस्तों 9 इकाई के स्थान पे आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से 290, 291, इसी तरीके से चलते चलते दोस्तों कहाँ पे चले जाएंगे, 299 पे। तो यहाँ पे भी कितनी बार आएगा दोस्तों, 10 बार आएगा। ठीक है, 10 बार आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जब हम जाएंगे यहाँ पे 300 से 400 के बीच में, तो भी कितनी बार, 10 बार। फिर जाएंगे 400 से 500 के बीच में, फिर कितनी बार, 9, 10 बार। किस स्थान पे, दहाई के स्थान पे। फिर जाएंगे 500 से 600 के बीच में, तो हमारा आ जाएगा 10 बार। फिर 600 से 700 के बीच में जाएंगे, तो कितनी बार आएगा, 10 बार, 9। फिर 700 से 800 के बीच में जाएंगे, तो फिर कितनी बार आएगा, 10 बार। फिर 800 से हम लोग जाएंगे 900 के बीच में, कितनी बार, 10 बार। फिर 900 से 999 के बीच में हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10 बार। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ पे भी कितनी बार आ रहा है, 90 बार। मेरे प्यारे साथी, जब दहाई के स्थान पे 9 देखा गया 100 से 999 के बीच में, तो भी कितनी बार आया है, 9, 90 बार ही आया। कितनी बार आया है, 90 बार आया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, देख लिए होंगे, ये देख लीजिए दहाई के स्थान पे। अब हम लोगों को किस पे देखना है, यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को सैकड़े के स्थान पे देखना है। यहाँ पे देखिए, अब चलिए दोस्तों सैकड़े के स्थान पे देख लेते हैं। सैकड़े के स्थान पे, सैकड़े के स्थान पर कहां से कहां तक दोस्तों, 100 से लेकर के 999 के बीच में सैकड़े के स्थान पे कितनी बार आएगा। दोस्तों हम लोगों को देखना था सैकड़े के स्थान पे। ठीक है, सैकड़े के स्थान पे जो 9 है, 100 से लेकर 999 के बीच में कितनी बार आएगा। तो देखिए दोस्तों, सैकड़े के स्थान की बात कर लिया जाए तो पहले 100 से 200 के बीच में स्टार्ट करेंगे। तो क्या 100 से 200 के बीच में सैकड़े के स्थान पे 9 आता है, तो नहीं आता है। देखिए अंतिम संख्या क्या होगी, 199। तो जब 199 होगी दोस्तों, तो ये तो दहाई के ही स्थान तक तो सीमित है, लेकिन लाना कहाँ पे, सैकड़े का स्थान पे। तो दोस्तों न तो 200 के से 300 के बीच में सैकड़े के स्थान पे 9 होगा आपका, कहीं पे मिलेगा, न 300 से 400 के बीच में कहीं मिलेगा आपको, न 400 से लो दोस्तों 500 के बीच में कहीं सैकड़े के स्थान पे 9 नहीं होगा। 500 से दोस्तों 600 के बीच में भी नहीं होगा, 600 से दोस्तों 700 के बीच में भी नहीं होगा, और 700 से 800 के बीच में भी नहीं होगा, और 900 से लेके दोस्तों 999 के बीच में सैकड़े के स्थान पे 9 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो अब बात आती है कितनी बार आएगा मेरे प्यारे साथी। तो आप देखिए खुद काउंट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 900 से लेकर के 999 के बीच में। तो 900 तो है ही सैकड़े का स्थान पे, फिर 901, फिर 902, फिर 903, फिर 904, फिर 900, ऐसे डॉट 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 999 तक जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों, जो गिनती होती है 1 से लेकर 100 तक में, देखे होंगे आप लोग जो है 1 से लेकर के 100 तक अब जाते हैं, तो लगभग 1 फिर 2, ऐसे ये भी क्रम से ही हो रहा है। इस तरह से देखा जाए तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या में जो है
100 बार। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो 100 बार आपका आएगा। कितनी बार आएगा? 100 बार। देखिए 9 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो 900 से लेकर के 999 के बीच तो दोस्तों आपका 9 है, ये आएगा आपका 100 बार। ठीक है, 100 टाइम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 100 टाइम। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए दोस्तों। तो जोड़ लेंगे तो 90 90 180 और ये 100 मिलकर के 280। ठीक है, 280 इसका आंसर दोस्तों आपका सही होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको लगाना है। फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूछा है 100 से लेकर के 999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा। तो जो 100 से लेकर के 999 तक में जो दोस्तों आपका 9 है ना, ये आपका इकाई के भी स्थान पे आएगा, दहाई के भी स्थान पे आएगा, सैकड़े के भी स्थान पे आपका आएगा। ठीक है, तीनों स्थान पे आएगा। अब इकाई के स्थान पे कितनी बार आएगा? 100 से 999 के बीच में इकाई के स्थान पे 990 बार आएगा। कैसे आएगा? जब 100 से 200 के बीच में जाएंगे तो 10 बार आएगा, जैसे 109 119 इस तरीके से। फिर 200 से 300 के बीच में जाएंगे, इस तरह से दोस्तों आपका 90 बार यहाँ आ जाएगा। दहाई के स्थान पे भी 90 बार आ जाएगा। और 100 से 999 के बीच में दोस्तों सिर्फ 900 से लेकर 999 के बीच में 100 बार जो है सैकड़े के स्थान पे 9 आएगा तो 100 बार आएगा। इस तरह से 280 बार आ जाएगा, टोटल ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यदि हमारे इस चैनल दोस्तों विमलेश कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, तो हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके चैनल से दोस्तों जुड़ जाइए। आपको डेली दोस्तों 10 प्रश्नों का, मैथ का और रीजनिंग का कंप्लीट हम आपको कराएंगे, जो आपके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में पूछे गए बीपीएससी पूर्वालोकन में जो दिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारी इस वीडियो को हाइप कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि ये क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।